बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव हार्ट की डेवलपमेंट। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मेजर कंसेप्ट है जो मैं इस वीडियो में दूंगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर देंगे जो मेन क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, दरमियान में क्या है, मेसोडर्म है। ठीक है, मेसोडर्म की 3 लेयर्स हैं, पारेक्स मेसोडर्म, इंटरमीडिएट और लेटर प्लेन मेसोडर्म। अब ये जो लेटर प्लेन मेसोडर्म है ना, इसमें होते कार्डियोजेनिक एरिया होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, कार्डियोजेनिक एरिया में हार्ट की डेवलपमेंट होती है। यहाँ हमारे पास क्या होता है, प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब बनती है नीचे और उसके ऊपर पेरिकार्डियम बनती है। ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी बनती है। नीचे वाली जो मैंने इसके दोबारा इधर भी दिखाया है, नीचे वाली हार्ट क्या है, मेसेंटर्म जब लेटर प्लेट के जो स्प्लैंक्निक लेयर है, ये 2 लेयर होती है ना, सोमेटोप्लेरिक स्प्लैंक्निक। जो स्प्लैंक्निक लेयर में क्या होते हैं, मेसोडर्म से वो प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब बनती है नीचे, और उसके ऊपर क्या बनता है, हमारे पास क्या बनता है, शाबाश, पेरिकार्डियल कैविटी बनती है। अब जैसे जैसे हार्ट की इसकी फोल्डिंग होती है ना, लेटर फोल्डिंग होती है, तो ये क्या होती है, आपस में करीब आ जाती हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएगी, नीचे वाली आपस में फ्यूज़ हो जाएंगी, तो ये हार्ट ट्यूब इस तरह आ जाएगी। और इसके ऊपर पूरी यहाँ पे इसके पीछे डोर्सली मौजूद है इस तरह करके, और बाकी इसके ऊपर इस तरह सारी करके मौजूद होती है, क्या मौजूद होती है, पेरिकार्डियल कैविटी मौजूद होती है। ठीक है, ये वैसे मेजर कंसेप्ट है, ये आपको याद ना भी रखें तो इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कंसेप्ट आपको होना चाहिए। सिंपली जो इसके बारे में पूछ लेते हैं कि ये 3rd वीक में कार्डियोजेनिक एरिया जो उसमें डेवलपमेंट होती है इस हार्ट ट्यूब की। ठीक है, उसके बाद ये प्रिमिटिव हार्ट के डेवलपमेंट के 3 पॉइंट याद रखें। दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सटर्नल जो लेयर होती है ना हार्ट की, वो किससे बनती है, स्प्लैंक्निक मेसोडर्म से। देखो ये स्प्लैंक्निक और ऊपर वाली सोमैटिक, तो स्प्लैंक्निक लेयर से ये बन रहा है हार्ट ट्यूब। ठीक है, और इसके जो होती है ना, ये स्प्लैंक्निक लेयर जो होती है, ये हार्ट ट्यूब को क्या देती है, प्रिमिटिव मायोकार्डियम देती है, हार्ट ट्यूब को प्रिमिटिव मायोकार्डियम देती है। और इस हार्ट ट्यूब के ऊपर ये जो जेली होती है इसे हम कहते हैं कार्डिक जेली। ठीक है, हार्ट ट्यूब के ऊपर जितनी मौजूद है मेसोडर्म उसे हम कहते हैं कार्डिक जेली। अब ये जो कार्डिक जेली है ये किससे बनती है, ये भी मेसोडर्म से बनती है। ठीक है, सिंपल से 3 पॉइंट आपने याद कर लेने हैं। ये वाले एंडोकार्डियम जो होती है वो सिंपल एंडोथीलियल हार्ट ट्यूब से बनती है, जो ये वाली होती है हार्ट ट्यूब। ठीक है, उसके ऊपर जो मायोकार्डियम होते हैं वो किससे बनते हैं, प्रिमिटिव मायोकार्डियम से। जो प्रिमिटिव मायोकार्डियम देता कौन है, स्प्लैंक्निक मेसोडर्म। और जो लास्ट वाली है विजरल जो होती है पेरिकार्डियम, वो क्या कौन देते हैं, विजरल पेरिकार्डियम, जो उसके ऊपर पेरिकार्डियम की लेयर होती है वो कार्डिक जेली देती है जो उसके ऊपर मौजूद होती है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, 3 पॉइंट आसानी से आप याद कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ना, आपने ये याद रखना, जैसे ये अब कार्डिक हार्ट ट्यूब है ना, ये देखो, तो ये ऊपर से हम देख रहे हैं इस हार्ट ट्यूब को, क्या से देख रहे हैं, ऊपर से। अब ऊपर से हम देखेंगे तो ऐसे गोल नज़र आएगी ना, अगर ये हमारे पास हार्ट ट्यूब है इस तरह करके। ठीक है, तो ऊपर से तो हमें ऐसे गोल गोल नज़र आई थी, इसलिए मैंने ऐसे गोल इसको बनाया। लेकिन अगर हम लेटरल व्यू देखें तो पूरी एक हार्ट ट्यूब है ना। ठीक है, तो अगर लेटरल व्यू हम देखें तो ये पूरी हार्ट ट्यूब है, हम सिर्फ यहाँ वाला एरिया देख रहे थे तो अभी हमें सिर्फ ये नज़र आ रहा था। ठीक है, हम इसको पूरा देखें तो एक पूरी हार्ट ट्यूब है। अब जब ये हार्ट ट्यूब होती है ना, ठीक है, इसमें क्या होती है, इसके जो ट्यूब में होती है ना, इसकी होती है स्ट्रक्चरल चेंजिंग होती है, ये बाहर की तरफ इस तरह मूव करके इन्विजिनेशन अंदर में इसके पैदा होती है इस तरह ना, इस तरह करके। ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चरल चेंजिंग सिर्फ आती है, बाहर थोड़ी सी ऐसे ऐसे करके ना मूव करती है। ठीक है, और उसके साथ ये अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरह करके बना देती है। ठीक है, जब ये इस तरह से पहले सिंपल हार्ट ट्यूब थी, अब उसके डिफरेंट पार्ट बन जाते हैं, जिसे हम पहले को कहते हैं ट्रंकर आर्टियोसिस, ट्रंकस आर्टियोसिस, दूसरे कहते हैं बल्बस कॉर्डस कहते हैं, हम तीसरे को प्रिमिटिव वेंट्रिकल कहते हैं, इस चौथी डायलिटेशन को प्रिमिटिव एट्रिया कहते हैं, और 5वीं डायलिटेशन को साइनस विनोसस कहते हैं। ठीक है, इसको मैंने आगे दोबारा भी बनाया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये इसकी डायलिटेशन बन जाती थी, ये बल्बस कॉर्डस जो होता है ना, बल्बस कॉर्डस, ये मूव करते हैं इनफीरली एंड टू द राइट। देखो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो ये इनफीरली मूव करें टू द राइट। एंड ये जो प्रिमिटिव एट्रियम होता है ना, सॉरी प्रिमिटिव वेंट्रिकल और प्रिमिटिव एट्रियम नहीं, प्रिमिटिव वेंट्रिकल। ठीक है, जो प्रिमिटिव वेंट्रिकल होता है ये अपवर्ड मूव करते हैं टू द लेफ्ट। ठीक है, ये देखो, जब ये इस तरफ मूव करेगा तो बल्बस कॉर्डस टू द राइट मूव करे और इनफीरली मूव करे, और प्रिमिटिव वेंट्रिकल जो होते हैं स्पीडली मूव कर रहा है और टू द लेफ्ट आ जाए, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरह क्लोज आ जाते हैं। देखो ट्रंकस आर्टियोसिस के बिल्कुल नीचे बल्बस कॉर्डस इनफीरली मूव कर गया एंड टू द राइट, और प्रिमिटिव वेंट्रिकल जो नीचे पड़ा थे ये स्पीडली मूव कर गया एंड टू द लेफ्ट मूव कर गया। ठीक है, ये पॉइंट थे जो आपको याद करने थे। इसे कहते हैं रोटेशन ऑफ कार्डिक ट्यूब, किस तरह होती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अब ये हमारे पास जब इस तरह स्ट्रक्चर बन जाता है तो इसको मैं थोड़ा इस तरह आपको करके समझा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास बन गया ट्रंकस आर्टियोसिस ऊपर पड़ा है, साथ में ये हमारे पास बल्बस कॉर्डस पड़ा है,
और ये हमारे पास क्या पड़ा है, प्रिमिटिव वेंट्रिकल हमारे पास पड़ा है, ठीक है। अब ये हमारा, अब मैं साइनस विनोसस यहाँ पे मैं नहीं दिखा रहा, ठीक, सिंपल आपको दिखा रहा हूँ कि नीचे इन दोनों के नीचे क्या पड़ा है, प्रिमिटिव एट्रियम पड़ा है। ये देखो बल्बस कॉर्ड है, प्रिमिटिव वेंट्रिकल के नीचे प्रिमिटिव एट्रियम पड़ा है, इन दोनों के मैंने यहाँ तक स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा है इस पेज पे। अब क्या होता है कि ये जो होता है ना प्रिमिटिव एट्रियम, ये बैकवर्ड मूव करता है, देखो ये बैकवर्ड इसने मूव किया, ये बैकवर्ड एंड देन फिर स्पीडली मूव जब करता है ना, फिर बैकवर्ड स्पीडली एंड देन वेंट्रली मूव करता है। देखो इसकी 3 रोटेशन होती है, पहले बैकवर्ड मूव किया, फिर स्पीडली मूव किया, और फिर ये आगे की तरफ इस तरह आ जाता है। देखो तो जब ये देखो ये प्रिमिटिव वेंट्रिकल के 2 थे ना, ये आप इमेजिन करो प्रिमिटिव एट्रियम है, सॉरी प्रिमिटिव एट्रियम, इसने क्या किया, बैकवर्ड मूव किया, फिर अपवर्ड मूव किया, तो ये इस तरह क्या हो जाते हैं, ट्रंकस आर्टियोसिस के दोनों तरफ ये इस तरफ प्रिमिटिव एट्रियम आ जाते हैं। तो हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ट्रंकस आर्टियोसिस के बिल्कुल साथ प्रिमिटिव एट्रियम आ जाते हैं, फिर नीचे वो होते हैं, ठीक है। ये इसे कहते हैं फोल्डिंग, इस तरह करके, ठीक है। तो जब ये फोल्डिंग करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, ट्रंकस आर्टियोसिस, ये वाला ट्रंकस आर्टियोसिस, इसके दोनों तरफ प्रिमिटिव एट्रियम है, ये बल्बस कॉर्डस है, ये प्रिमिटिव वेंट्रिकल है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये तो हमने सिंपल पढ़ लिया प्रिमिटिव हार्ट की डेवलपमेंट कैसे होती है, मेन कंसेप्ट थे इसमें, मोस्टली पूछा नहीं जाता क्वेश्चन, कभी कभी आ जाता है प्रिमिटिव हार्ट टिप की डेवलपमेंट कैसे होती है, उसके पार्ट के नाम आ जाती है। बाकी इसमें जो मेन कंसेप्ट आपको दिया किस तरह फोल्डिंग वगैरह होती है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पढ़ेंगे कि किस तरह पार्टीशन होती है एट्रियम और वेंट्रिकल की। थैंक यू।